वीएचपी कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, कई पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को आप लोगों ने न्योता दिया है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अयोध्या में आए और उसके गवाह बने, लेकिन तमाम जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया है। राम जी का मंदिर बन रहा है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए, ये विश्व के मंगल के लिए 65 करोड़ भारतीयों ने इसके लिए आर्थिक समर्पण किया है। देश के 5 लाख से, विश्व के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में 7-8 करोड़ की संख्या में समाज इकट्ठा होगा। यह सारा समाज जो विश्व में इकट्ठा होगा, इसके कोई राजनीतिक हित नहीं, एक धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसलिए हमने विचार किया था कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है तो विपक्ष के नेता को भी देना चाहिए, नड्डा जी को दिया है तो खड़गे जी को भी देना चाहिए। तो एक इवन बैलेंस रखकर हमने सबको बुलाया, इसमें राजनीति कहां है। और मैंने तो वचन दिया था कि जो आएंगे उनको सम्मान से रखेंगे। इसलिए उन लोगों के मन में राजनीति, वोट बैंक, गुणा भाग हो सकता है जो आने से संकोच कर रहे हैं। हमारा मन तो सबके स्वागत के लिए ललक रहा था। उनके न आने के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? वोट बैंक की पॉलिटिक्स? मैं नहीं जानता, पर यह हो सकता है। और कुछ लोगों को तो बहुत देर लगी। मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा, हिंदू भावनाओं का क्या होगा। और इसलिए वापोह में कोई पहले कहते रहे कि अवश्य आएंगे, मैं इसका अनुमान नहीं लगाना चाहता। जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनकी इच्छा है। सर, एक तरफ तो वह नहीं आ रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, दूसरी तरफ उन्हीं दलों के नेता तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं। एक और बयान अभी आया जिसमें कहा गया कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी उसको सही ठहराया गया है। ये बहुत कष्टदायक है। इसने 1990 के घावों को हरा कर दिया है, और वो घाव हमारे सीने पर है, वो दमन चक्र और अहंकार सरकार होने का। लखनऊ में ट्रेनें बंद कर दो, सड़कें खोद दो, 135 किलोमीटर पैदल चलकर आए, और जब वो शांति से रामधुन गाकर आगे बढ़ रहे थे तो गोली चलाई गई, बिना चेतावनी के, बिना लाठीचार्ज के, पैरों पर नहीं, सीने पर, सिर पर। इतना गलत था कि वहां की पुलिस और सेना के अधिकारियों की पत्नियों ने विरोध में मार्च निकाला। कमिश्नर मधुकर गुप्ता का ऑफिस घेर कर पूछा क्यों हो रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा और हत्या थी, अक्षम्य थी। हम समाज को वचन देते हैं कि हम इस घटना की याद कराते रहेंगे, और जो लोग तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बिहार, उत्तर प्रदेश में लगातार सनातन का अपमान कर रहे, उसको डेंगू और मलेरिया बता रहे, मंदिर में जाने को मूर्खता और पाखंड कह रहे, रामचरितमानस को जला रहे, इस आंदोलन के शहीदों और हुतात्माओं का अपमान कर रहे हैं, समय आने पर लोकतांत्रिक पद्धति से समाज उनको दंड देगा। सर, 22 तारीख लेके क्या तैयारी है? 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो पूजित अक्षत है, कितने लोगों तक, कितने घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य आपने रखा है? 10 करोड़ घरों में ले जा रहे हैं, 50 करोड़ लोगों तक जाएगा। माने एक परिवार के 5 लोग, सबको निमंत्रण देंगे। घर में नहीं देखना, हिंदू इकट्ठा होकर देखेगा, इकट्ठा मंदिर में होगा, केवल बैठा नहीं रहेगा, आरती होगी तो खड़े होकर आरती गाएगा। ऐसा मंगल का कार्यक्रम होगा। जो लोग इसको 2000 इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे कि जो सारा कार्यक्रम उसको चुनाव से लेकर जोड़ रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है इतने बड़े स्केल पे? वो जो कार सेवक पैदल चल रहे थे, उनके दिमाग में चुनाव नहीं था, क्योंकि चुनाव का लालच इतना बड़ा नहीं होता कि इतने लोग प्राण दे दें। वो कैंडिडेट्स भी नहीं थे, उसमें से अधिकांश बीजेपी के वर्कर भी नहीं थे। हमने यह आंदोलन और ये अभियान
राष्ट्र के स्वाभिमान के पुनर्स्थापन के लिए लड़ा है। इसमें कुछ लोगों ने राम जी के पक्ष में खड़ा होना सोचा, कुछ लोग धारा से अलग हो गए, कुछ लोग सक्रिय विरोध कर रहे हैं। इसका असर तो होगा, पर इसका असर क्या, कितना, कैसा होगा, ऐसा गणित लगाने का मुझे आदत नहीं, मुझे जानता भी नहीं हूं। पर अगर कोई सोचे कि भारत के सनातन का, भारत के धर्म का, भारत के मंदिर का, भारत के मंदिर की घंटियों का और राम जन्मभूमि का, राम का अपमान करने का परिणाम नहीं होता, तो वो गलती में है। इसका परिणाम तो जरूर होगा। जो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन चुनाव में उनको सबक सिखाया जाएगा? ये सबक सिखाया जाएगा वाली घटना में शब्द को मैं जानता नहीं हूं। अपोजिशन कह रहा है पर हिंदू समाज जरूर इन सब विषयों का विचार करेगा। जो मंदिर बन रहा है, आपको लगता है कि इसका फायदा भी होगा बीजेपी को, कि बीजेपी इस आंदोलन से जुड़ी रही है? अगर बाकी सब लोग विरोध करेंगे तो अब जनता तय करेगी। अगर सब आ जाते तो इस विषय की राजनीति समाप्त होकर के एक नए समय का उदय होता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से वीरेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9।